हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 1। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days. इसका मतलब है कि एक एग्जीबिशन रखी गई थी 4 days की स्कूल में, और जो टोटल टिकट जो है उसके थे वो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे में कितने कितने बिके वो इसमें दे रखा है। जैसे 1094 जो है फर्स्ट डे में बिके थे, 1812 सेकंड में, और थर्ड डे पे 2050, फोर्थ डे पे 2751। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितने टिकट्स बिके। तो टोटल अगर कितने बिके तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल टू 1094। इसी तरह से लिखेंगे टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे इज इक्वल टू 1812। टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे इज इक्वल टू 2050 एंड टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे इज इक्वल टू 2751। और लास्ट में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। टोटल कितने जो है नंबर ऑफ टिकट्स बेचे गए थे, तो हम सबको ऐड कर देंगे। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। अब आप इनको ऐड करेंगे, जैसे आप ऐड करते हो तो आ जाएगा ये 7707। इनको एक ही लाइन में भी हम ऐड कर सकते हैं, है ना, कॉलम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले वंस प्लेस पे जितना भी डिजिट है उन सबको ऐड कर देंगे। वंस प्लेस पे क्या क्या है, सबसे पहले नंबर पे है 4, सेकंड नंबर पे है 2, थर्ड नंबर पे है 0 एंड फोर्थ नंबर पे है 1। तो हम इनको ऐड कर देंगे। एडिंग वंस डिजिट, जितने भी डिजिट हैं वंस प्लेस में उनको ऐड कर देंगे। 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू होता है 7। इसी तरह से टेंस प्लेस के डिजिट्स को ऐड कर देंगे। टेंस प्लेस में क्या क्या है हमारे पास, 9 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो गया टोटल मिला के 20। अब यहाँ पे 20 आएगा तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे और 2 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे। अब हम करेंगे एडिंग हंड्रेड्स डिजिट। हंड्रेड्स डिजिट में क्या क्या है हमारे पास, 0807, तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। सबसे पहले 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 7 इक्वल हो गया 17। अब ये भी 10 या 10 से बड़ा हो गया, तो इसलिए जो 1 है इसमें टेंस प्लेस में, इसको नेक्स्ट उसमें ऐड कर देंगे। तो एडिंग थाउजेंड्स डिजिट्स, थाउजेंड्स डिजिट में हमारे पास है 1 1 2 2, तो इनमें 1 ऐड कर देंगे हम। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल हो गया 7। तो इस तरह से हम एक ही लाइन में भी इनको ऐड कर सकते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं बीच में, वो सब्ट्रैक्ट करने वाले, ऐड करने वाले, इस तरह के, तो वो खुद ही कर लेना। अब डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस निकालना है हमने, किसमें, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स। इन डिजिट्स से हमने सबसे बड़ा नंबर बनाना है और इन डिजिट्स से हमने सबसे छोटा, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा नंबर बनाना है, और उनका डिफरेंस निकाल देना है। तो इसका सॉल्यूशन देते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड, सबसे बड़ा नंबर कैसे बनेगा, सबसे जो हमारे पास जो डिजिट है उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7, तो 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद 7 को हटा के सबसे बड़ा नंबर क्या बचेगा, 6, तो लिख देंगे 6। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 4, फिर 3 और फिर 2, तो ये सबसे बड़ा नंबर बन गया इससे। ऐसी द लीस्ट नंबर फॉर्म्ड, सबसे छोटा नंबर अगर हमने बनाना है तो हम सबसे छोटा नंबर को पहले रखेंगे, डिजिट को पहले रखेंगे। तो सबसे छोटा डिजिट हमारे पास है 2, फिर उससे बड़ा है 3, फिर उससे बड़ा है 4, फिर 6 और फिर 7।
तो ये 2 नंबर हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है बड़े से छोटे को। 76,432 से 23,467 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 52,965। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज अ डे। ये कह रहा है कि एक मशीन एवरेजन जो है 2,825 स्क्रूज बनाती है। सो हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो ये 2006 के जनवरी में इसने कितने स्क्रू बनाए होंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, एक दिन में कितना स्क्रू मैन्युफैक्चर करता है 2,825। हमें निकालने कितने का है जनवरी का। जनवरी 2006 मतलब जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 डेज। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डेज। अगर एक दिन में होते हैं 2,825 तो 31 डेज में कितने होंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 2,825 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 87,575। अब ये जनवरी में 31 डेज होते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है ना। जैसे हमारे जो हाथ है यहाँ पे, इसको मोड़ देते हैं हम तो हमारे पास ये जो उभरा हुआ जो पार्ट होता है उसमें हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो होता है 31 डेज़ का। और जो गहरा पार्ट होता है गहराई में वो होता है 30 डेज़ का। तो जो पहला वाला उभरा हुआ पार्ट है उसको बोलेंगे हम जनवरी, और जनवरी में कितने डेज़ हो गए 31। नेक्स्ट जो दबा हुआ पार्ट है वो है फेब का, उसमें आपके होंगे 28 डेज़। उसके बाद आता है मार्च में आ गया फिर 31 डेज़। फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल में आते हैं आपके 30 डेज़। फिर मई में आते हैं, उभरे हुए पार्ट में मई है तो मई में आ गए 31। फिर जून जो हो गया वो दबा हुआ पार्ट है तो उसमें 30, और जुलाई जो है उभरा हुआ पार्ट है तो उसमें 31। फिर घूम के वापस आ जाते हैं जहाँ पे जनवरी था वहाँ पे अब हो जाएगा अगस्त में कितने हो गए हमारे पास 31 डेज़, और फिर सितंबर में 30 डेज़, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31 डेज़। इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। वो एक व्यापारी थी, उसके पास 78,592 रुपीज़ थे। सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया, मतलब ऑर्डर दिया परचेज करने के लिए, ख़रीदने के लिए। कितने रेडियो सेट्स 40 रेडियो सेट्स उसने ख़रीदने के लिए ऑर्डर दिया कि मुझे 40 रेडियो सेट्स चाहिए, जिसकी कॉस्ट हर एक की, ईच का मतलब होता है प्रत्येक की कॉस्ट जो थी 1200 रुपीज़ थी। मतलब एक रेडियो सेट की कॉस्ट 1200 रुपीज़ थी। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। जब वो टोटल ख़रीदारी करेगी तो उसके पास पैसा कितना बचेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल मनी द मर्चेंट हैड, मर्चेंट के पास टोटल कितना मनी था 78,592। अब नंबर ऑफ रेडियो सेट्स सी वांटेड टू परचेज, वो कितना रेडियो सेट्स खरीदना चाहती थी 40। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी थी 1200। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, मतलब 40 रेडियो सेट्स उसने खरीदने, तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। जब एक की पड़ेगी हमारे पास 1200 तो 40 की कितनी पड़ेगी। जब एक की होती है इतनी और उससे ज़्यादा की पूछ रहा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 से तो आ जाएगा 48,000। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम केवल। 12 4 जो होता है 48 और 3 0 लगा देंगे हम, तो हो गया मनी लेफ्ट विथ द मर्चेंट इज इक्वल टू 78,592। उसमें से हम जितना अभी उसका टोटल कॉस्ट पड़ा है 48,000 वो माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 30,592 रुपीज़। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड
7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ 58। एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। करना कितने कितने से था उसको? 58 से। इंस्टेड ऑफ 58 का मतलब होता है 58 की बजाय उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर मतलब उसका जो आंसर आया वो कितना बड़ा था, कितना ज़्यादा था जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था। करेक्ट आंसर आना चाहिए था 58 से मल्टीप्लाई करता उसको, लेकिन उसका आंसर जो आया वो इनकरेक्ट आया क्योंकि उसने 65 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका पहला जो मेथड है वो तो सीधा यही है कि आप 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है यहाँ पे LHS, इधर है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये 470340। और अगर उसने जो करेक्ट आंसर था वो आना था 58 से मल्टीप्लाई करके, तो 7236 मल्टीप्लाई 58 करेंगे तो 419688 आ जाता। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल देंगे तो पता लग जाएगा कितना ज़्यादा आया था। तो इसका जो माइनस करेंगे हम इसको 470340 माइनस 419683, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50652, यानी कि 50,652 ज़्यादा आ गया उसका आंसर। बट इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है LHS और ऊपर लिखा हुआ RHS राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को देख लेते हैं। 7236 मल्टीप्लाई 65 है, या तो हम इसको लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं 470340, या तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं। तो हमने अल्टीमेटली किया क्या, यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड वालों को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम ऐसा ना करके इसको हम ऐसे लिख देते पहले 7236 मल्टीप्लाई 65, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को माइनस कर देते और माइनस लिख देते 7236 मल्टीप्लाई 58। अब दोनों जगह हमारे पास क्या है, 7236 है, लेफ्ट इधर भी है पहले वाले नंबर में भी और दूसरे वाले नंबर में भी। तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, क्योंकि इनको दो बार तो हमने मल्टीप्लाई करना ही है ना। तो 7236 को हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में लिख दिया 65 जो बचेगा और माइनस 58। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 7236 और ब्रैकेट में कितना बचा, 65 में से 58 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, और लास्ट में जो है 7 से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 50652। वही आंसर आया, लेकिन इस बार हमने थोड़ा शॉर्टकट किया है। तो आपको इसी मेथड से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि क्या हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो नहीं है हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत दोनों को। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैट्रिक्स सिस्टम पे बेस्ड है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, तो आप उसे देख सकते हैं मैट्रिक्स सिस्टम वाले को। इसमें एक कह रहा है कि टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड। मतलब स्टिच मतलब सिलाई करना। एक शर्ट की सिलाई करने के लिए हमारे पास 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, और हमारे पास जो कपड़ा है वो 40 मीटर का है टोटल कपड़ा। तो हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं और कितना कपड़ा बचेगा, ये पूछ रहा है वो। अब देखो हमारे पास जो क्लॉथ है, कपड़ा है, वो है 40 मीटर का, और जो शर्ट बन सकती है वो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ती है एक शर्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मीटर भी और सेंटीमीटर भी है, तो हमें सेंटीमीटर यानी कि छोटे वाली जो यूनिट होती है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। ये कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका मैंने वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, कपड़े की टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 40 मीटर। और सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देयरफॉर 40 मीटर में कितने होंगे भाई, जब 1 मीटर में 100 होंगे तो 40 में कितने होंगे। मैंने बोला अभी आपको, जब 1 होता है और उससे बड़ा होता है यानी कि 40 पूछ रहा है वो, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40
मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। तो अब हमने ये 40 मीटर को 4000 सेंटीमीटर बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारे पास, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। मतलब हमें एक शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब इसमें मीटर भी है सेंटीमीटर भी है, तो मीटर को हम पहले चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15, तो ये पूरा सेंटीमीटर बन जाएगा 215 सेंटीमीटर। अब दोनों को हमने जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इनमें ऑपरेशन कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर, यानी कि 4000 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है, अगर मुझे उसमें शर्ट्स बनानी है तो कितनी बनेंगी। तो मैं क्या करूँगा, 4000 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दूंगा 215 सेंटीमीटर का। जो 215 सेंटीमीटर है वो एक शर्ट बनाने के लिए इतने सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है हमको, तो हमने डिवाइड करना है। तो राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे डिवाइड करके देखा हुआ है, तो आप देख लेना यहाँ पे डिवाइड करके लास्ट में 130 रिमाइंडर बचता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड क्लॉथ लेफ्ट आउट इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। जो डिवाइड करके आया था हमारा अभी 18 क्वेश्चन में, वो 18 शर्ट बन जाएंगी और 130 सेंटीमीटर बच जाएगा। 130 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेडिसिन पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg and 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg किलोग्राम। ये कह रहा है कि एक जो मेडिसिन पैक्ड है, बॉक्सेस के अंदर जो मेडिसिन पैक्ड हैं, हर जो बॉक्स है उसका जो वेट है वो है 4 kg एंड 500 ग्राम। यहाँ पे भी 2 यूनिट में, तो इनको हम एक ही यूनिट में यानी कि स्मॉल यूनिट में बना देंगे ग्राम में। वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, इस तरह के कितने बॉक्स हम लोड कर सकते हैं वैन में, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। एक वैन है जिसमें 800 किलोग्राम से ज़्यादा की चीज़ें नहीं आ सकती हैं, तो हम उसमें कितने बॉक्स लोड कर सकते हैं ऐसे ऐसे। इसमें एक बॉक्स में कितना आ सकता है, 4 kg 500 ग्राम। इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक बड़ी अमाउंट दे रखी है और एक बॉक्स का दे रखा है जैसे, तो उससे हम डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन होगा, स्टेटमेंट होगा, वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। अब हमें पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो देयरफॉर 4 kg इक्वल टू हो गया 4 इंटू 1000 ग्राम इक्वल टू हो गया 4000 ग्राम। इसलिए वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना हो गया 4000 ग्राम में हम कितना ऐड कर देंगे 500 ग्राम, क्योंकि 4 kg प्लस 500 ग्राम लिखा था वो, तो इसलिए हो गया ये 4500 ग्राम। तो ये टोटल ग्राम में आ गया। इसी तरह से मैक्सिमम वेट द वैन कैन कैरी, एक वैन जो है मैक्सिमम वेट कितना कैरी कर सकती है, 800 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम में, तो इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे, यूनिट सेम होनी चाहिए, पहले ध्यान रखना। तो 800 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 800 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा आपका 800000 ग्राम। अब हमें पता लग गया है कि एक जो वैन है वो इतना ग्राम जो है कैरी कर सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, और एक बॉक्स की जो वेट है वो 4500 ग्राम है। तो हम ये आपका जो आया हमारे पास अभी 8 लाख ग्राम आया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 4500 ग्राम से। लिख देंगे यहाँ पे हैंस नंबर ऑफ बॉक्सेस द वैन कैन कैरी इक्वल टू 8 लाख अपॉन 4500। तो ये डिवाइड करके मैंने यहाँ पे देखा हुआ है राइट हैंड साइड में, और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो भी आ गया यहाँ पे 35, और जो क्वेश्चन है वो आया 177। तो 177 बॉक्स हम टोटल इसमें भर सकते हैं।
थोड़ा सा बच जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये भी 2 यूनिट में दे रखा है ना। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस, मतलब स्कूल के और जो स्टूडेंट है उसके घर का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। इतनी डिस्टेंस वो जाती है स्कूल के लिए। एवरीडे सी वॉक्स बोथ वेज, अब डेली वो दोनों तरफ जाती है, यानी कि स्कूल भी जाती है और स्कूल से वापस घर भी आती है। तो 2 तरह से हो गया ना, दो डिस्टेंस कवर कर ली उसने। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। तो उसने टोटल 6 days में कितनी डिस्टेंस चली होगी वो। तो वही फिर यहाँ पे भी यूनिट कन्वर्जन करना ज़रूरी है। भाई वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड वन वे, है ना। अगर एक तरफ चलेगी वो, मतलब घर से स्कूल की तरफ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो। भाई 1 किलोमीटर 875 मीटर करेगी नहीं करेगी। तो हम 1 किलोमीटर को क्या लिख देंगे, 1 किलोमीटर को लिख देते हैं हम 1000 मीटर और प्लस कर देंगे उसमें 870 मीटर। तो आएगा हमारे पास 1875 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसने एक तरफ जाने में इतना लगा दिया। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोथ वेज इन 1 day, एक दिन में दोनों तरफ आने जाने का, आने का भी और जाने का भी टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डबल हो जाएगा इसका, क्योंकि एक बार जाएगी और फिर वहाँ से फिर घर वापस आएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 × 1875 मीटर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3750 मीटर। यानी कि एक दिन में इतना वो गई और आई, इतना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन 6 days, जब एक दिन में वो 3750 मीटर जाएगी तो 6 में कितना जाएगी। मैंने कहा था जब एक में इतना जाएगी तो 6 में, यानी कि एक से ज़्यादा में कितना जाएगी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3750 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो आ जाएगा 22,500 मीटर। अब ये मीटर में है हमारे पास, 1000 से ज़्यादा है और हमें पता है राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। तो जब 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है तो 22,000 मीटर में कितना होंगे, 22 किलोमीटर। तो हम इसे लिख देंगे 22,000 मीटर प्लस 500 मीटर। 22,500 को मैंने अलग अलग लिख दिया है। अब 22,000 मीटर को हम लिख सकते हैं 22 किलोमीटर प्लस 500 मीटर, यानी कि 22 किलोमीटर 500 मीटर। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। कितने ग्लास में ये भरा जा सकता है, मतलब 4 लीटर और 500 मिलीलीटर का जो दही है उसे हम कितने ग्लासेस में भर सकते हैं। एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर, यानी कि एक ग्लास 25 मिलीलीटर का है। तो कितने ग्लास हो सकते हैं ऐसे, इसमें भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन है वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ वेसल की कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर को 4 लीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 1000 मिलीलीटर हो गया ये, प्लस 500 मिलीलीटर इक्वल टू हो गया 4500 मिलीलीटर। और कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास तो ऑलरेडी मिलीलीटर में दे ही रखा है 25 मिलीलीटर। तो अब हम इनको सिर्फ डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाय 25। तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 180 ग्लासेस। तो हम 180 ग्लासेस फिल कर सकते हैं, है ना। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 4 × 1000 मिलीलीटर, यानी कि 4000 मिलीलीटर। तो पहले हमको इनकी यूनिट इक्वल करनी पड़ती है सब में। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है आपकी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।